Okay, now let's start second case, body centered cubic structure और you can say BCC packing. ठीक है, तो ये डायग्राम बना दो पहले, सिंपल सा, इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे. ठीक है, तो इसमें 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर तो रहेंगे ही रहेंगे. साथ में जैसा इसका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, वन सेंट्रल एटम विल बी ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब हेयर. ओके, दैट विल बी द डिफरेंस. तो इसको ड्रॉ कर दो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो सेंट्रल एटम है एक, उसको बनाओ. सेंट्रल एटम विल बी एट द जस्ट सेंटर ऑफ द क्यूब लाइक दिस. इस एटम को बोलेंगे सेंट्रल एटम. ओके, एंड दिस सेंट्रल एटम विल बी प्रेजेंटेड ऑल दी डायगनल्स. जैसे मान लो इस अपोजिट कॉर्नर से इस कॉर्नर को मैं एक डायगनल सेंड करूँ, डायगनल ड्रॉ करूँ, तो वो बीच में यहाँ एटम मिलेगा. और यू कैन से फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर अगेन दिस एटम विल बी लाइंग एट द सेंटर. ठीक है, सो देर इज ओनली वन एटम एट द सेंटर ऑफ द बॉडी और सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल. क्लियर हुई बात? अभी इन दिस केस ये जो एटम है सेंट्रल वाला, ये इन सारे के सारे 8 कॉर्नर एटम को टच कर रहा होगा. मतलब ये सारे एटम, ये इसको टच कर रहा होगा, ये सारे एटम इसको टच कर रहे होंगे. बट कॉर्नर एटम जो ये हैं, दीज विल नॉट बी टचिंग ईच अदर दिस टाइम. ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे, ये वाले टच नहीं कर रहे होंगे. ठीक है, तो पिक्चर कैसा बनेगा? Let us take this atom is number 1, this central atom is number 2, and this corner atom is number 3. So these 3 atoms will be touching each other like this. This is atom number 1, this is atom number 2, and this is atom number 3. And this is the diagonal, and this is the diagonal. Okay, so atom 1, atom 2, atom 3, this second atom is the central atom. Okay, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा? ये टोटल डिस्टेंस, ये देखो, इसका रेडियस हुआ r, यहाँ से यहाँ तक r, फिर इसका डाया हुआ ये 2r हो गया, और फिर इसका रेडियस हुआ r. सो टोटल दिस डिस्टेंस विल बी एक्चुअली 4r. यस और नो? So this distance will be 4r from this corner to this corner. Okay, because this atom is touching these two atoms. Similarly, अगर हम इस diagonal को बनाते from here to here, तब भी ये distance क्या होती? 4r के बराबर होती. तब ये atom इसको और इस atom को टच कर रहा होता. Got the point? अब मैंने कहा ये कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो इस केस में जो क्यूब का साइड है A, that will not be equal to 2r. This will be this time more than 2r. कितना होगा अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको. ठीक है, तो ये डायग्राम बना दो पहले, इतना ये डायग्राम बना दो. ठीक है, अभी इस बार इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने बनेंगे? 8 atoms are present at the corner, तो 8 into 8 by 8, 1 by 8, and 1 atom is present at the center, है ना? तो ये 1 plus 1 कितना बन जाएगा? 2. So number of effective atom will be actually 2. Got the point or not? Okay. अब यहाँ पर अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर से कितना बनेगा? 2r. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2r, क्योंकि कोई भी दो एटम अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो इस पूरे स्ट्रक्चर में 2r ही बनेगी. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 2r. अब ये 2r जो है उसका a से रिलेशन क्या होगा, वो अपने को इस बार पता करना है कि इसका रिलेशन विद द a क्या रहेगा. दैट वी हैव टू फाइंड. क्लियर हुई बात? तो देखो, अगर हम इसमें डायगनली जाएं, अगर हम इसमें डायगनली जाएं तो देखो ये अपना A है और ये A है
और ये ए है, ठीक है। या सिंपल केस ले लेता हूं मैं, ओरिजिन से चल के इस वाले डायगोनल पे पहुंचे, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स में ए, वाई में ए और जेड में ए। तब इस एटम पे पहुंचोगे ना, तो दिस विल बी ए कॉमा ए कॉमा ए। तो अगर ये डायगोनल में मिलाता हूं डायरेक्ट, तो डायगोनल ये हो या ये हो, लेंथ ऑफ डायगोनल विल बी सेम, that will be 4r. So this will be actually what, this will be actually what, along the diagonal distance 4r will be equal to actually a square plus a square plus a square का अंडर रूट। यस हो नो, समझ सकते हैं कि नहीं। तो दिस विल बी एक्चुअली अंडर रूट 3a स्क्वायर, और यू कैन से रूट 3a, ये बनेगा जाके, ठीक है। सो 4r विल बी इक्वल टू रूट 3a। तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बन जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा 2r इक्वल्स टू रूट 3/2 इंटू ए। दिस विल बी दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, आप ये रिलेशन भी लिख सकते हो या ये रिलेशन भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, ठीक है। चलो, तो दो कोऑर्डिनेट थे अपना, एक था 0,0,0 ओरिजिन वाला, और एक ये a,a,a, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ये रहेगी। पहले ही बता चुका हूँ आपको, a-0 फिर से होगा यहाँ a-0, फिर से होगा यहाँ a-0, है ना, लाइक दिस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात। अभी इसमें पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिखो, इन बीसीसी स्ट्रक्चर 8 atoms are present at corners and one atom is present at the center of unit cell, center of unit cell. Next point, the central atom, the central atom touches all 8 atoms at the corner, all 8 atoms at the corner, okay, but the corner atoms don't touch each other, don't touch each other। तो कॉर्नर वाले जो एटम है वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ये जो ए डिस्टेंस है इस बार, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 2r, दिस विल बी मोर देन 2r। तो कितना बनेगा यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या आप। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट a इक्वल टू कितना बन जाएगा 4y√3r। तो 4y√3r को आप कैलकुलेट करो, 4y√3r को आप कैलकुलेट करो, तो ये एक्चुअली बनता है नियरली 2.3r। तो a will not be equal to 2r, it will be more than 2r, and we are finding that a is equal to nearly 2.3r, इसके बराबर होगा। क्लियर हुई बात। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, number of effective atoms, वो बनेगा n इक्वल्स टू
8 इंटू 1/8 प्लस 1, तो वो 2 है, ऑलरेडी लिख चुके हैं। सेकेंड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ नियरेस्ट एटम्स, तो वो अपन अगर ये पहला ओरिजिन पे माने तो दूसरा कहाँ पर होगा, ए सॉरी सेंटर पे है ना, तो a/2 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 पे होगा। ओके, a/2 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 पे होगा। फिर उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर से क्या बनेगी, 2r बनेगी। और 2r यहाँ किसके बराबर मिला था, √3/2a के बराबर मिला था। यस सुनो, तो यहां लिख दो डायगनली, डायगनली, क्योंकि नियरेस्ट एटम यहाँ पे डायगनली ही मिलेगा। ओरिजिन से अगर आप चलेंगे तो ये a डिस्टेंस पर है, ये वाला भी a डिस्टेंस पर है, ये वाला भी a डिस्टेंस पर है, ये तो √2a डिस्टेंस पर होगा। तो नियरेस्ट कौन सा होगा, सेंट्रल वाला। तो ये 0,0,0 है, तो ये a/2 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 पे है। तो नियरेस्ट एटम के कोऑर्डिनेट तो ये हुए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बनेगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी नियरेस्ट के साथ ही बनेगी, तो एक्चुअली ये डिस्टेंस ही बनेगी, ये डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस के बराबर। तो वो यहां पर कितना होगा, 2r के बराबर होगा। r इसका रेडियस, फिर r इसका रेडियस, 2r होगा। ठीक है, तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 4r इक्वल टू है √3a, तो 2r इक्वल टू कितना होगा, √3/2a। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिए मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया है। फिर 2r इक्वल टू √3/2 इंटू a। क्लियर हुई बात। और ये भी कहां पे होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायगनली ही मिलेगा, डायगनली ही मिलेगा। यस सुनो, और यहां जो फॉर्मूला लगाया था ये 4r वाला, ये भी किधर है, डायगनली है। दिस इज यू आर अप्लाइंग डायगोनली, है ना, ये जो है ये डायगनल है ना, दिस इज डायगनल। तो डायगनली आपने पता किया 4r, डायगनली ही पता किया 2r। और द पॉइंट, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिलेशन बिटवीन a एंड r, बिटवीन a एंड r, तो वो यहां से मिल ही रहा है आपको। या तो आप लिख सकते हो a इक्वल्स टू 2.3r। ओके, चाहो तो ये लिख दो, चाहो ये लिख दो, चाहे 4r इक्वल टू कितना था, √3a, ये लिख दो, एक ही बात है। दीज ऑल आर द रिलेशन बिटवीन a एंड r। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, APF, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बोलें या पैकिंग डेंसिटी बोलें, ये होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इस बार n इक्वल टू कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a³ की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, 4r डिवाइडेड बाई √3, है ना, 4r डिवाइडेड बाई √3 का क्यूब। और पॉइंट, इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.68 के आसपास मिलेगा, मतलब नियरली 68% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम। ठीक है, नेक्स्ट, सो
परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस 100 माइनस 68 कर दो, 32 बनेगा, 32% आ जाएगा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहाँ 8 मिलता है, क्योंकि जो सेंट्रल एटम था वो कॉर्नर वाले 8 एटम को टच कर रहा था। तो या तो हम सेंट्रल एटम से फाइंड कर लें तो वो इजी है, सेंट्रल एटम से फाइंड कर लें। तो सेंट्रल एटम 8 कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा है, पहले ही लिख दिया है हम लोगों ने कि सेंट्रल एटम टचेज 8 एटम्स एट द कॉर्नर विद इन द यूनिट सेल, क्योंकि वो बाहर तो निकल नहीं सकता, तो ये 8 कॉर्नर वाले एटम को टच करता है। लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी कॉर्नर एटम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? कॉर्नर एटम के रिस्पेक्ट में, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जैसे ये वाला कॉर्नर एटम है, या इसको ले लो, इसको ले लो, ये इस एक सेंट्रल एटम को इस यूनिट सेल में टच कर रहा है, बट दिस एटम इज शेयर्ड बाई 8 यूनिट सेल, है ना? एक यूनिट सेल ये और होगी इसके बगल में, फिर एक इसके ऊपर होगी लाइक दिस, फिर एक इस साइड होगी लाइक दिस, तो 4 तो ये हो गई, 4 इसके फ्रंट में होंगी। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो इनके 4, ये सेंट्रल एटम ये इसको भी टच करेगा, इसको ऐसे ही फ्रंट वाले जो 4 होंगे उनके सेंट्रल एटम को टच करेगा। तो टोटली एक कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल में प्रेजेंट है, तो वो 8 यूनिट सेल के सेंट्रल एटम को टच कर रहा होगा। बात समझ आई कि नहीं? अगर हम कॉर्नर एटम से देख रहे हैं तो कॉर्नर एटम जो है 8 सेंट्रल एटम को टच करेगा, और सेंट्रल एटम जो है वो 8 कॉर्नर एटम को टच कर रहा है। तो किसी से भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही मिलेगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? तो यहां पे लिख सकते हो आप, एज ईच सेंट्रल एटम, as each central atom touches 8 corner atoms, of same cell, एक ही सेल में, और each corner atom touches 8 central atom of nearest cells, कॉर्नर वाले के 8 नियरेस्ट सेल होते हैं। एक तो ये जो पिक्चर में बनी है 7 और होंगी। गॉट द पॉइंट? तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां हो गया 8। नेक्स्ट लिख दो, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका होता है, याद रखने के लिए, पहला है टंगस्टन, दूसरा है आयरन, तीसरा है सोडियम, चौथा है क्रोमियम, ओके? तो आप इसको टिस्क्रो इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है? टंगस्टन, आयरन, सोडियम, क्रोमियम। तो ये एग्जाम्पल हैं अपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, इसको डन कर दो।